हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेड टॉक्स के एक नए वीडियो को लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज आपसे मैं कुछ ख़ास बातें करूँगा ट्रेडिंग को लेके, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को लेके। लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो आज का क्वेश्चन है, वो ये है, जो फोकस में रहने वाला है, वो ये है कि क्या शेयर मार्केट में पैटर्न जो होते हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स, क्या उनसे पैसा बनता है? तो इसका एक ही आंसर है, नो। पैटर्न से पैसे नहीं बनते हैं। पैटर्न आपको हेल्प करता है। ग्राफ जो है, किसी भी चीज़ का ग्राफ उसको समझने में हेल्प करता है, डेटा एनालाइज करने में हेल्प करने का टूल है वो, कोई भी पैटर्न या ग्राफ। लेकिन उस पैटर्न को समझने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट को समझना होगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? तो आपको ओपन इंटरेस्ट, अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे ओपन इंटरेस्ट का, किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, तब आपको कहीं ना कहीं ये नॉलेज होगा कि अभी कितनी मार्केट में पोजीशंस बनी हुई हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट अच्छे से सीख चुके हैं, मैं ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाएंगे तो मैं आप लोगों को खुले में ओपन इंटरेस्ट बताऊंगा, जो कि सीखना काफ़ी थोड़ा मुश्किल है। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है लेकिन मैं उसको आसान भाषा में आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा फ्यूचर में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, तो मैं आपको लाखों की चीज़ वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट और पैटर्न तो है ही चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने फील किया है अपने करियर में, वो ये किया है कि इन सबसे सबसे ज़्यादा ऊपर है आपकी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। एक तो मैं रिस्क रिवॉर्ड पे काफ़ी ज़ोर देता हूँ, जो आपको पता है, जो कि आपको कहीं मार्केट में कोई जो गिने चुने अच्छे लोग हैं वही आपको ये सलाह देंगे कि रिस्क रिवॉर्ड पे। तो साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, ये तीन पिलर हैं जो सबसे मजबूत चीज़ है। ये तीन पिलर ही हैं जिसको आपको बहुत पकड़ के रखना होगा। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लोग इस मार्केट में हमेशा एक पैटर्न की तलाश में रहते हैं, एक माइंडसेट की नहीं, पैटर्न और एक सेटअप की तलाश में रहते हैं कि एक सेटअप मिल जाए, कोई होली ग्रेल सेटअप मिल जाए कि इस सेटअप पे अगर मैं काम किया तो। सेटअप आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है। आपके जो बनेंगे पैसे, वो सिर्फ आपको माइंडसेट अगर आपका सही है, साइकोलॉजी आपकी सही है, तभी आप उसको बना सकते हो। और साइकोलॉजी से मेरा मतलब सिर्फ एक चीज़ पे नहीं है, चारों तरफ से आपका साइकोलॉजी मजबूत होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि अगर आपको लॉस लगे तो आप कम लो, प्रॉफिट लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करो आप। लेकिन जनरली ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि वो प्रॉफिट लेते समय कम बुक करते हैं प्रॉफिट, और जब लॉस होता है तो वो उस ट्रेड में बने रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है न्यू ट्रेडर्स में, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की चीज़ है। तो और दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने ट्रेड को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। स्टिक टू योर प्लान होना उतना ज़रूरी है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो बोलने में लोग बोल देते हैं, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो उसका दंड कुछ और नहीं है। उसका दंड सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसे का नुकसान हो के ही आपको समझ में आता है। जब आप बार बार लॉसेस करते हैं तभी आपको समझ में आता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको डिसिप्लिन्ड वे में मार्केट में आगे बढ़ना होगा। रही बात पैटर्न्स की, तो पैटर्न्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, लेकिन पैटर्न्स हमेशा सही नहीं होते हैं। पैटर्न्स की एक्यूरेसी 60% 70% होती है। अगर आप
मेरे से पूछें तो मैंने 2 बुक्स पढ़ी हैं जो मुझे बहुत 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 पसंद आई। एक मैंने साइकोलॉजी पे पढ़ी थी बुक, मार्क डगलस जो इंटरनेशनल ऑथर हैं, अमेरिका के हैं शायद वो। तो पहले तो मैं सीखता था इन लोगों से, लेकिन मार्क डगलस की बुक जो है वो 100% एक अच्छी बुक है और 100% वो बुक साइकोलॉजी पे ही लिखी गई है। तो वो बुक मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा अपने तरफ से। मैं उसको 10 में से 10 देना चाहूँगा उस बुक को, काफ़ी अच्छी बुक है। और दूसरी एक बुक है पीटर लिंच की। तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि पूरा बुक आप एक दिन में पढ़ जाओ। आपको थोड़ा थोड़ा, अगर देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट का होना। अगर आप में इंटरेस्ट जाग गया किसी फील्ड को लेके, तो आप उसको बहुत मज़े से पढ़ेंगे। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक दो दो पेज पढ़ेंगे। आप ये सोचेंगे कैसे मुझे थोड़ा टाइम मिले कि मैं वो बुक पढ़ लूँ, कहाँ से मुझे मिले, कि किधर से मैं ख़रीद के लाऊं, कहीं से मिल जाता, हे भगवान मेरे पास वो बुक कहीं से आ जाए, वो जादू की छड़ी है। इस तरह का इंटरेस्ट होना आपका ज़रूरी है बहुत। तो आप पढ़ें मार्क डगलस और पीटर लिंच, मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो साइकोलॉजी का होना ज़रूरी है। और पैटर्न तो आपको कुछ पैटर्न जो बेसिक पैटर्न है वो आपको मार्केट में, अगर आप मिड लेवल हैं तो आप पहले से आपको पैटर्न्स की जानकारी होगी, लेकिन पैटर्न को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है मार्केट में। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि बिना पैटर्न के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि पैटर्न जो चार्ट पे बनते हैं वो सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनते हैं कि एक संभावना है वो कि ये हो सकता है, लेकिन वो चीज़ गलत बैठने की भी संभावना होती है। वो 50-50 मामला है उसमें, आप समझ रहे हैं। एक किसी भी चीज़ का एनालिसिस जो है वो कंप्लीटली उसके, आप समझिए कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है उस तरह किसी स्टॉक का भी बिहेवियर हो जाता है, या ऑप्शंस के भी बिहेवियर्स होते हैं। तो एक तो मैं हमेशा बोलूँगा कि वो अभ्यास की काफ़ी आपको ज़रूरत होती है। इसमें आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसमें अभ्यास करते हैं उतनी आपकी पकड़ मजबूत होती है। और दूसरा है कि साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी है, मेंटालिटी आपकी अच्छी है, आपको कन्विक्शन है, आपको आप मतलब छोटा लॉस लेने में आपको तकलीफ़ नहीं आती है, तो आप लंबा रुकेंगे। कहा जाता है इस मार्केट में, मैंने भी कुछ गिने चुने जो सफल मुझे आदमी दिखे मेरे करियर में, मैंने उनसे कैसे भी हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, फ़ोन पे रोके, हंस के, कैसे भी कोशिश की मैंने बात करने की, और मुझे मिला गाइडेंस। तो अगर आप भी ट्राई करेंगे, आपको भी कोई जेन्युइन गुरुजी मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे। तो जब मैंने बात की तो मुझे हमेशा यही समझ में आया कि कोई दूसरा आदमी आपको कुछ बता नहीं सकता है, कुछ मैजिकल चीज़ नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है कि आप खा लेंगे और आपको आ जाएगा। ये जर्नी है एक, जो आपको खुद के साथ ही आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा, आपको खुद से बेहतर होना पड़ेगा। आपको कोई यहाँ पे इस मार्केट में कोई, ये मार्केट इसलिए बनाया गया है कि आपको इससे पैसा कमाना है, इसको पैसा देना नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए। और देना है जब, तो कम देना है और लेना ज़्यादा है। जो रिस्क रिवॉर्ड का कंसेप्ट है वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यही गीता है, यही रामायण है। जो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा उसको परेशानी आ जाएगी। लेकिन हैंड होल्डिंग अगर है आपके पास किसी अच्छे इंसान का हैंड होल्डिंग, जो आपकी सच में मदद करना चाहता है, तो वो आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। शेयर मार्केट में गुरु होते हैं, सबके गुरु होते हैं, आते हैं जाते हैं। और हाँ, अगर आप जैसे ट्रेडिंग नहीं करें, तो मैं ये नहीं कहता, अगर जो आदमी नहीं करता उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप
आप सिंपली म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू आएँ और म्यूचुअल फ़ंड आपको सालाना 20%, 15%, 12% भी अगर देता है, 12 से 15% भी अगर कोई भी म्यूचुअल फ़ंड देता है तो बहुत ही अच्छा है। एफडी से तो अच्छा ही है। और म्यूचुअल फ़ंड के रास्ते आप धीरे धीरे अपने पैसे को निवेश करें और आपका निवेश अच्छा होगा अगर आप अच्छे म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट करें। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट करने में कठिनाई होती है तो सिंपली मैं तो बोलता हूँ निफ्टी 20 में आप अपना एसआईपी कर दें। वो आपको लंबे समय में, अगर आप 5 से 8 साल का हॉरिजन है मिनिमम, तो आपको वो 12 से 15% दे देगी। ये हमेशा देखा गया है। सेंसेक्स में आप एसआईपी कर सकते हैं, निफ्टी में कर सकते हैं। लेकिन जो हार्डकोर ट्रेडर हैं, जिनको मतलब जिनका यही काम है 24 आवर्स, उनके लिए मैं थोड़ा कंसर्न हो जाता हूँ। उनके लिए मेरी भावनाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं अंदर से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तकलीफ़ से और जिस कठिनाइयों से, जिस पेन से मैं गुज़रा हूँ, उस पेन से वो ना गुज़रे, ये मेरी इच्छा होती है हमेशा। इसलिए मेरे जो है उद्गार निकलने लगते हैं। तो मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता। मुद्दा ये था कि जो पैटर्न होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे पैटर्न सुने होंगे मार्केट में, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, शूटिंग स्टार, डोजी कैंडल, उसके बाद आपने सुना होगा मारी बाजू कैंडल एक बनता है। तो ये जो आप कैंडल खेलेंगे तब आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे। कैंडल खेलने से आपको कैंडल की नॉलेज हो जाएगी, लेकिन पैसे तो आपके जो है बनेंगे वो संपूर्ण शिक्षित जब तक आप नहीं होंगे तब तक, और संपूर्ण शिक्षित होने के बाद भी आप स्ट्रगल करेंगे। संपूर्ण शिक्षा के साथ साथ इसमें डिसिप्लिन, हेल्दी साइकोलॉजी और फोकस, अपने इमोशंस पे नियंत्रण, काफ़ी चीज़ें इसमें लगेंगी, तब जाके आप कुछ थोड़ा इसमें अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात इसमें करोड़पति बन जाएंगे या कुछ ऐसा मिल जाएगा खजाना, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत थोड़ी सी अर्निंग आपकी, जिससे आपका ब्रेड बटर, अब मैं आपको आगे के वीडियो में ब्रेड बटर स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, जो मेरे मुश्किल दिनों में मेरे काम में आती थी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा मैं पढ़ाने के लिए थोड़ा मुझे एक कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू आ रहा है। तो वाइट बोर्ड पे मैं आपको एक ब्रेड बटर स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, जो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर होपफुली अगर इंक्रीज़ आप लोग कर दें तो फिर मैं बताऊंगा, अन्यथा उसको बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो फ़िलहाल के लिए आज ज्ञान के प्रवाह को रोकते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।